अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCCA मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है इसमें टू बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसकी हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे। जो लास्ट बजट में उसकी कुछ रिवीजन्स आ गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के जो लास्ट वीडियो में जो हमने अपलोड की थी उसमें कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि इसमें हमें अभी तक क्लैरिटी नहीं हुई, और इसकी हमें एग्जांपल के तहत हम एक छोटा सा लेक्चर इसके ऊपर मैंने फिर सोचा कि आज हम बनाते हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो था कि फाइनल एंड नॉर्मल या मिनिमम टैक्स रेजिम, इसमें क्या डिफरेंस है और ये कब से रूल ख़त्म हुआ है और इनका फाइनल का और मिनिमम या नॉर्मल का मतलब क्या है। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स क्या चीज़ थी, इससे पहले इसके क्या रूल थे, और लास्ट ईयर का जो बजट है उसमें क्या चेंजिंग्स आई हैं। तो ये जो रूल है, ये बजट है, ये अपडेट हो गया। तो पहला जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा टैक्स को। तो एक्स्ट्रा टैक्स बेसिकली स्पेशल प्रोसीजर रूल्स आए थे, सेल टैक्स स्पेशल प्रोसीजर रूल्स। उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि नॉर्मल जो हमारा जो GST रेट है बाय डिफ़ॉल्ट रेट है वो है 17%, जो नॉर्मली 90% ऑफ द गुड्स ये रेट अप्लाई होता है। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी प्रोडक्ट थी जिनको सेपरेट कर लिया, जिसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले आती थी होम अप्लाइंसेस। होम अप्लाइंसेस में क्या था, AC, TV, रेफ, वाटर डिस्पेंसर, ये सारी जितनी भी होम अप्लाइंसेस की चीज़ें थी उनकी एक कैटेगरी आ गई। उसके बाद था पेंट्स, जितने भी हम पेंट्स लेते हैं घर में करने के लिए, ऑफिस में कोई भी हम यूज़ करते हैं, तो वो उसकी जो कैटेगरी किस में थी, स्पेशल प्रोसीजर में। उसके बाद जो टायर, तो ये कुछ मेजर चीज़ें थी जो एक्स्ट्रा टैक्स में थी। गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये मैन्युफैक्चरर ने चीज़ बनाई और उसने फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाख की प्रोडक्ट बनाई और उसके ऊपर 17% GST चार्ज किया, तो ये प्रोडक्ट होगी 1,17,000 रुपये की। ये है नॉर्मल जब वो किसी को भी सेल करेगा। लेकिन एक्स्ट्रा टैक्स में क्या हुआ कि 1 लाख की चीज़ थी, 17%, यानी कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हम AC सेल कर रहे हैं, 17% GST चार्ज हुआ, साथ ही 2% एक्स्ट्रा टैक्स था, यानी कि 2000 किसका लेना है, एक्स वैल्यू का। टोटल अमाउंट होगी 1,19,000 रुपये। अब ये हम ज्यूम करते हैं कि ये फैक्ट्री A था सप्लाई चेन में, इसने सेल किसको की, B को। अब B के लिए कॉस्ट क्या होगी, 1,19,000 रुपया, यानी कि कॉस्ट ऑफ जो स्टॉक है वो कौन सा है, 1,19,000 रुपया। अब इसमें रूल ये था कि सप्लाई चेन में किसी भी स्टेज पे अगर एक्स्ट्रा टैक्स पे हो गया है तो उसके बाद जो सब्सिक्वेंट सप्लाई है वो क्या होगी, एग्जम्प्ट। मतलब इन्होंने फैक्ट्री ने जब सेल किया तो उसने 2000 चार्ज किया। अब मिस्टर B के लिए 1,19,000 होगा, क्या होगा, एग्जम्प्ट। वो आगे क्या सेल करेगा, एग्जम्प्ट। अब मिस्टर B क्या करेगा, 1,19,000 की उसने चीज़ें परचेज़ की, वो हो सकता है इसमें 20,000 अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करे और वो 1,29,000 रुपया, सॉरी 39,000 का वो आगे सेल करेगा। लेकिन क्या होगा, एग्जम्प्ट प्रोडक्ट। अगर मैन्युफैक्चरर ने चीज़ें बनाई हैं 1 लाख रुपए की, 17% उसने GST चार्ज किया, 1,17,000 हो गया। ये पार्टी A है, इसने आगे किसको सेल किया, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, 1 लाख की चीज़ें, यानी कि 1,17,000 रुपया उसके लिए एक वैल्यू आ गई। उसने इनपुट आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट की, ये उसके लिए इनपुट टैक्स हो गया और आउटपुट टैक्स है। फॉर एग्जांपल उसने 1,10,000 रुपया ऐड किया, उसका आउटपुट टैक्स बनता है एग्जांपल एट 18,000। अब उसने क्या किया, 2% यहाँ पे चार्ज कर लिया। 1,10,000 का 2% अगर हम ले तो तकरीबन हम अज्यूम करते हैं कि 2,100 है। तो इसके बाद जो मिस्टर C होगा वो क्या सेल करेगा, एग्जम्प्ट। यानी कि रूल ये था कि किसी भी स्टेज पे
एक्स्ट्रा टैक्स अगर पे हो गया है तो उसके बाद सब्सिक्वेंट सप्लाई चेन में जितनी भी चेन है, जितने भी लोग हैं, वो क्या करेंगे, एग्जम्प्ट सेल करेंगे। अब इससे होता क्या था, इसका नुकसान क्या था, मेन जो चीज़ थी, किस वजह से ये रूल को अपडेट किया गया। ये सारी जो प्रोडक्ट थी होम अप्लाइंसेस की, पेंट वाली, टायर वाली, ये किस में कन्वर्ट होगी, थर्ड स्केड्यूल में। जो सेल टैक्स का थर्ड स्केड्यूल है, यानी कि MRP में आ गई। MRP के ऊपर हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे फेंक दिया है। MRP के 3 लेक्चर हैं, उसको लाजमी देखें कि MRP की प्रोडक्ट कैसे बनती है, कैसे उसकी कॉस्टिंग होती है, और किस तरह सेल टैक्स कैलकुलेट होना है, और किस तरह उसकी इनवाइस बननी है। तो अब गवर्नमेंट ने ये किया कि गवर्नमेंट को चूँकि लोग क्या करते थे, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू एडिशन करते थे, 2% का टैक्स दिया, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू एडिशन क्या करते थे, एग्जम्प्ट में जाके। मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स लिया है 1 लाख पे, लेकिन मार्केट में चीज़ सेल हो रही है 1,50,000 रुपये की। इस वजह से उसको 50,000 के ऊपर जो GST था, वो चूँकि सप्लाई चेन में बाकी सारे एग्जम्प्ट सेल कर रहे थे, तो गवर्नमेंट के लिए लॉस ऑफ रेवेन्यू था। इस वजह से उसने सारी की सारी प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट कर दी, थर्ड स्केड्यूल में। यानी कि अगर वो 1,50,000 की चीज़ मार्केट में सेल होनी है तो उसकी जो रिटेल प्राइस है वो आज ही कंसीडर कर ली गई है। मतलब फैक्ट्री ने जब चीज़ें सेल की अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, तो उसने ये देखना है कि ये प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर को कितने की पड़ेगी आज ही। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, कोई आइसक्रीम लेते हैं, कोई कोला लेते हैं, तो उसके ऊपर प्राइस प्रिंटेड होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो एक्स फैक्ट्री से ही टैक्स पे कर लिया गया है। तो अब एक्स फैक्ट्री क्या करेगी, 1,50,000 की चीज़ मार्केट में सेल होनी है, ठीक है, ये टोटल प्राइस है, इसके अंदर GST भी लेट से शामिल है, तो उसने आज ही इसके ऊपर टैक्स दे देना है, यानी कि गवर्नमेंट को GST या सेल टैक्स पे कर देना है। उसके बाद ये जितने मर्जी आगे सप्लाई चेन में जितनी मर्जी पार्टी के पास जाए, जो GST होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। वो MRP वाला लेक्चर जो है वो आप लाजमी देखें, उसमें आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था एक्स्ट्रा टैक्स का। ये तकरीबन 5-6 साल रहा है, 2014 से तकरीबन टैक्स ईयर 2019 तक रहा है। तो उसके बाद तकरीबन 5 या 6 साल इस रूल को इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके बाद ये हुआ कि जुलाई 19 से ये जो बजट था उसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट था एक्स्ट्रा टैक्स वाला, इसको अपडेट करके सारी की सारी प्रोडक्ट जो थी वो थर्ड स्केड्यूल यानी कि MRP में आ गई। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको लाजमी रिवाइज कर रखें, क्योंकि जो अगर पिछला ऑडिट आएगा तो आपने अगर किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हैं तो केवल पिछला ऑडिट आएगा तो आपने एक्स्ट्रा टैक्स के अकॉर्डिंगली उसका डाटा प्रिपेयर करना है। लेकिन 2019 के बाद, जुलाई 2019 के बाद जो रूल था वो ख़त्म हो गया, वो किस में आ गया, थर्ड स्केड्यूल में। अब सेम इसी तरह को जो रूल है वो हम अगली जो चीज़ डिस्कस करने लगे हैं वो है फाइनल और मिनिमम टैक्स वाला। फाइनल, मिनिमम या नॉर्मल आप इसको कह सकते हैं। फाइनल टैक्स में कुछ प्रोडक्ट, कुछ बिजनेस से थे, एग्जांपल अगर लें तो ट्रेडर जितने भी थे, ट्रेडर वो सारे के सारे जब किसी को सेल करें तो अगर उनके पास चूँकि एग्जम्पशन सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर उनका अंडर सेक्शन 153 अगर वो फाइलर है तो उनका जो टैक्स है 4.5% विदहेल्ड करते हैं। अब गवर्नमेंट का ये रूल था जुलाई 2019 से पहले कि ये जो अगर फॉर एग्जांपल लें, एक ट्रेडर है, उसकी जो टोटल सेल है 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, उसने सेग्रीगेट किया कि जी उसकी जो फाइनल टैक्स वाली सेल है ना वो है 5 लाख रुपये, यानी कि ऐसी सेल जिसके ऊपर एट द टाइम ऑफ सेल कस्टमर ने टैक्स विदहेल्ड कर लिया, वो किस में चला जाता था, फाइनल टैक्स। यानी कि मैंने एट सोर्स एक ट्रांजेक्शन की, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चीज़ें सेल की, 1 लाख रुपये उसकी प्राइस थी और 17 अज्यूम करते हैं कि 1 लाख के अंदर सारा टैक्स शामिल है। तो मिस्टर बी ने जब इसको पेमेंट करनी थी तो उसने 4.5% इनकम टैक्स विदहेल्ड किया, तो बाकी कितनी अमाउंट पे कर दी, 95,500। तो ये जो बाकी 4500 अमाउंट होगी ये किसको पे किया, FBR को। तो मिस्टर ए ने एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन ये टैक्स मिस्टर बी ने उसके बिहाफ पे जमा करवा दी, यानी कि मिस्टर ए का डिडक्ट हो गया, टैक्स उसने पे कर दिया। अब रूल ये था कि अगर एट सोर्स टैक्स विदहेल्ड हो गया है तो सब्सिक्वेंट आपने टैक्स नहीं देना, यही आपका फुल एंड फाइनल टैक्स है। मतलब ये है कि जो इससे पहले अगर आपकी 1 लाख की सेल थी और कोई भी ऐसी सेल नहीं थी जिस पे कस्टमर ने टैक्स विदहेल्ड नहीं किया, सारी सेल ऐसी थी जिस पे कस्टमर ने टैक्स विदहेल्ड किया हुआ था, तो आपने 1114 का जो फॉर्म था रिटर्न का वो फाइल नहीं करना। तो आपने सिर्फ क्या करना था, फाइनल टैक्स वाला 115 का जो फॉर्म फिल करना था और कोई टैक्स बाद में पे नहीं करना था, यानी कि ये आपका फुल एंड फाइनल टैक्स था। तो इनडायरेक्टली जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस था यानी कॉस्ट ऑफ इनकम टैक्स था वो कितना था, 4.5%।
इसका मतलब ये हुआ कि 4.5% जो को देने के बाद आपने फुल एंड फाइनल टैक्स पे कर दिया। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे थे जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा आता था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जी एट सोर्स तो आप ये टैक्स देंगे, और ये टैक्स आपके लिए फुल फाइनल टैक्स नहीं है, ये क्या टैक्स है, मिनिमम टैक्स। अब मिनिमम टैक्स का क्या मतलब है, 10 लाख की सेल थी, 5 लाख रुपया आपकी कॉस्ट थी, 5 लाख रुपये आपका जीपी है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए के एक्सपेंस है, तो 4 लाख रुपए आपका जो नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स। अब कानून ये कहता है इसके ऊपर आपने 2 क्राइटेरिया अप्लाई करने हैं। कौन कौन से क्राइटेरिया, एक तो ये है कि इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। कैलकुलेट टैक्स आपने स्लैब के मुताबिक टैक्स कैलकुलेट किया, तो स्लैब के मुताबिक तो 4 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं, हम एज्यूम करते हैं, बड़ी एग्जांपल अगर लें तो ये यहाँ पे 4 लाख नहीं है, 14 लाख है, ठीक है। तो 14 लाख को अगर हम स्लैब के मुताबिक रेट अप्लाई करें तो लेट से जो टैक्स बनता है ना वो बनता है 50,000। एग्जाम्पल है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिए, लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा बनता होगा। अब आप ये देखेंगे कि इस 10 लाख में से कि कौन सी ऐसी सेल है जिसके ऊपर मेरा टैक्स विदहेल्ड हुआ। अज्यूम करते हैं कि सारी की सारी जो सेल थी वो रजिस्टर्ड पार्टी को थी और उसने आपका टैक्स 4.5% विदहेल्ड किया था। तो अब आप क्या करेंगे, 45,000 रुपया जो विदहेल्ड हुआ है वो आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो बाकी अमाउंट क्या बच गई, 5,000। तो ये आप किसको पे कर देंगे, एफबीआर को। इससे पहले क्या होता था कि सिर्फ 45 ही आपने पे करना है, अगर ये अमाउंट ज़्यादा बनी है तो आपने पे नहीं करना, यही आपका फाइनल है। तो इस तरह गवर्नमेंट को 5,000 रुपये का लॉस ऑफ रेवेन्यू था, तो उन्होंने डाटा एनालिसिस किया, कुछ सालों के डाटा निकाला, तो उन्होंने देखा जी कुछ ट्रेडर, रिटेलर या होलसेलर जो है वो ज़्यादा कमा रहे हैं, हमें टैक्स कम मिल रहा है। अब इसी की उल्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पे अमाउंट बनती है 45,000, यानी कि जो इस प्रॉफिट के ऊपर जो अमाउंट है वो बनती है 45,000 और आपका टैक्स विदहेल्ड हुआ है 50,000, तो इसमें ये नहीं होगा कि आपको 5,000 रुपया रिफंडेबल हो जाएगा। वो ये कहता है ये जो टैक्स है ये मिनिमम टैक्स है, ये तो आपने देना ही देना है, अगर ये ज़्यादा बनेगा तो फिर मैं आपसे वो भी लूँगा, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फाइनल टैक्स में पहले क्या था, आपने जितना मर्जी आपने कमाया है, आपने 800 जो टैक्स दे दिया वो फाइनल है, उसके बाद आपने टैक्स नहीं देना। मिनिमम में क्या है कि ये तो टैक्स जो एट सोर्स आप दे रहे हैं वो क्या है, मिनिमम टैक्स। लेकिन आपने अगर प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा टैक्स कमाया है, यानी कि प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा टैक्स हम लगा रहे हैं स्लैब रेट के मुताबिक, तो जो बैलेंस अमाउंट होगी वो हम पे करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 रूल थे, एक था 1.5% वाला मिनिमम, ठीक है, ये कहाँ पे अप्लाई होगा, मैन्युफैक्चरर के लिए। जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं जिनको एडजस्टेबल टैक्स रजीम में आते हैं उसके लिए नॉर्मल मिनिमम टैक्स क्या होगा, 1.5%। लेकिन जो रजिस्टर्ड जिनकी सेल 2 पार्टियों को है, मतलब कि अगर 1 लाख की सेल है और एग्जांपल लेते हैं हम, और उसमें से 50,000 रुपया वो सेल है जिसके ऊपर कस्टमर ने टैक्स विदहेल्ड किया हुआ है, और 50,000 वो सेल है जिसके ऊपर कस्टमर ने टैक्स विदहेल्ड नहीं किया, तो इसके ऊपर तो क्या रूल हो जाएगा, 4.5% वाला, यानी कि मिनिमम टैक्स। और यहाँ पे हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, स्लैब रेट और मिनिमम टैक्स 1.5%, इनमें से जो हाई होगा, प्रोवाइडेड के जो टर्नओवर है, टर्नओवर का रूल है कि 50 मिलियन से ऊपर हो, अगर 50 मिलियन से ऊपर हो है तो फिर उसने मिनिमम टैक्स का रूल भी अप्लाई होगा। अगर इससे कम है तो फिर सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ही हम, यानी कि जो स्लैब रेट है वो अप्लाई करेंगे। यानी कि यहाँ पे भी 2 रूल है, अगर तो टर्नओवर जो है वो 50 मिलियन तक या इससे कम है तो फिर स्लैब रेट है, लेकिन अगर 50 मिलियन से ऊपर है तो फिर 2 चीज़ों से हायर ऑफ हमने पे करना है, मतलब 1.5% और स्लैब, इन दोनों में से जो हाई होगा वो हमने पे करना है। तो ये मेरे ख्याल में अब आपका जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर है कि 2 चीज़ें हमने डिस्कस की आज के लेक्चर में, एक्स्ट्रा टैक्स और फाइनल मिनिमम या जो नॉर्मल टैक्स रजीम है। फाइनल में जैसे मैंने बताया कि पहले जो रूल था जुलाई 19 से पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि फाइनल में जो रूल था जुलाई 19 से पहले कि उसमें जो टैक्स आपने फुल एंड फाइनल जब दे दिया है एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, वही आपका फुल एंड फाइनल टैक्स है, उसके बाद आपने टैक्स नहीं देना। लेकिन जुलाई 19 के बाद रूल आया कि ये जो टैक्स एट सोर्स विदहेल्ड हो रहा है ये तो है मिनिमम टैक्स, लेकिन इससे ज़्यादा टैक्स बनेगा तो वो गवर्नमेंट आपसे लेगी, जैसे हमने ये एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की है। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जो इसके ऊपर जो फर्दर हम जो डिस्कशन करेंगे कि जो इसकी जो फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस हैं
जिस तरह अगर हम एग्जांपल लें कि मिनिमम टैक्स और नॉर्मल टैक्स की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैसे ये रिटेलर का जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न उसमें हम कवर करेंगे कि अगर 2-3 तरह के रिटेलर हैं जो होलसेल भी कर रहा है रिटेलिंग भी कर रहा है तो उसके ऊपर क्या क्या कंडीशन अप्लाई होगी। थैंक यू वेरी मच।